अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अज़हर सागर ऑनलाइन सीएस मास्टर की जानब से। चलें, आज के लेक्चर में हमने जो अभी तक कोडिंग सीखी है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम सबसे पहले दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं। तो हम इंट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं value1। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, value1। ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल इसी टाइप का लेते हैं, value2। ये हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट, उसका नाम रख लेते हैं sum। एक्चुअली हम करना ये चाह रहे हैं कि ये दो वेरिएबल लेते हैं, दोनों के वेरिएबल को जमा करवा के इसमें सेव करवाते हैं। पहले भी हमने यही किया था, लेकिन हम एक्चुअली इसको इस दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डिवीजन करेंगे, ताकि हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है कुछ वो देख सकें और कुछ और चीज़ें आज ऐड करेंगे इंशाल्लाह रहमान जी। तो सबसे पहले हम इंट जो हमारा वेरिएबल है value1, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसमें हम डाल देते हैं 15 value1, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं टाइम सेविंग के लिए। नीचे कर देते हैं value2 और इसमें हम डाल देते हैं 20। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है sum, उसको इक्वल क्या करेंगे, value1 प्लस value2। अब इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा 20, सिर्फ स्क्रीन पर लिखा आएगा 20। चलें इसको रन करके देखते हैं। ये हमने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जमा तो हो गया लेकिन हमने सी आउट नहीं करवाया। तो चलें इसको सी आउट कर लेते हैं। सी आउट लेस देन वेरिएबल का नाम क्या था, सम। चलें जी, ये अब एरर आ गया। अब एरर क्या है देखें, ये केस सेंसिटिव है। हमने जो सम का वेरिएबल क्रिएट किया था उसका एस कैपिटल स्मॉल है, इसका हमने एस जो है कैपिटल कर दिया, इसलिए ये एरर आया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करते रहना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इससे एरर आएंगे। हम इसको स्मॉल कर देते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा और ये हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे हमने रन किया तो इसका जो हमारे पास आ गया जमा होकर यही आता है 20 और 15 35 आ गया। चलिए इसके साथ थोड़ा सा इसको ना समझ, ये 35 क्या है, किसका सम है, हम इसके पीछे थोड़े से जो है ना वर्ड लिख देते हैं ताकि कुछ समझ आ जाए। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे दो कोटेशन मार्क, इसके सेंटर में लिखेंगे सम ऑफ बोथ वैल्यूज। जब भी इस सिंगल लाइन में आप करेंगे, कोटेशन मार्क भी डाल रहे हैं और वेरिएबल भी डाल रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक दफ़ा फिर लेस देन साइन लगा लेंगे। गॉट इट? ये तरीकाकार आपने नोट कर लेना है। दोबारा से कंपाइल करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है ये मैं आप लोगों को साथ साथ अब बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर हर एक के लिए अलग अलग वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होता। समटाइम जो है ना वो ज़हन से निकल जाता है, बंदा बता भी नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ ही मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो ये लेस देन हमने करके आगे वेरिएबल नेम लिख दिया, स्क्रीन पर शो करवा लिया। अब हम इसको चलें, कंपाइल हो गए, इसको रन करके देखते हैं। तो क्या आ गया, सम ऑफ द बोथ वैल्यू क्या हो गया, 35। ठीक हो गया। इस तरह से हम जो है ना अपनी चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। इसके एंड पे अगर हमने मज़ीद फिर टेक्स्ट लिखना है तो मज़ीद लिख सकते हैं, देयर इज़ नो एरर। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही एक लिख दिया
लेकिन इसको हमने कोटेशन मार्क में लिखना था। इसको रन करते हैं तो अब क्या होगा कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होने के बाद ये चीज़ भी लिखी जाएगी एंड पे। ठीक हो गया, क्या आ गया, सम ऑफ बोथ वैल्यूज 35, देयर इज नो एरर। ठीक है, इस तरह से आप कहीं पे भी जो चाहें प्रिंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें, ये तो हम कर रहे हैं, वैल्यू जो है वेरिएबल्स को खुद दे रहे हैं। अगर हम किसी यूज़र से जो इस्तेमाल कर रहा है उससे प्रॉम्प्ट करवाएं कि वो वैल्यू पुट करे, तो तब हम क्या करें, मसलन वो खुद से बताए कि इसकी वैल्यू कितनी है, वो खुद से सारी चीज़ें बताए, तो उस सूरत में क्या होगा। तो चलें करके देखते हैं। हम किसी यूज़र से वैल्यू प्रॉम्प्ट करवाने के लिए उसका तरीकाकार ये होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीन। सबसे पहले तो हम स्क्रीन पे एक वर्ड जो है ना वो शो करवाते हैं। शो क्या करवाते हैं कि हम यूज़र को कहते हैं कि चलें पहली वैल्यू लेते हैं, वैल्यू 1 का जो वेरिएबल था उसमें पहले वैल्यू हम लेते हैं यूज़र से। तो हम करेंगे सी आउट प्लीज एंटर वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1। अब जो वैल्यू लेने का तरीकाकार होता है वो होता है सीन के साथ जो है ना हम वैल्यू लेते हैं। किस कीवर्ड से हम वैल्यू लेते हैं, सी इन के साथ। स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हम करते हैं सी, स्क्रीन पे वैल्यू शो करवाने के लिए हम लिखते थे सी आउट, और इन किसी वेरिएबल में डेटा सेव करवाने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है सीन। तो चलें सीन। अब जो सी आउट के लिए हम लेस देन लिखते थे, अब लिखेंगे ग्रेटर देन, क्योंकि ये इसका डाटा फ्लो बताता है कि किस तरफ जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे ग्रेटर देन। ठीक हो गया। अब इसका जो आगे जिस वेरिएबल में हमने डेटा सेव करवाना है वो जो है ना उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे वैल्यू 1। तो वेरिएबल का नेम क्या है हमारे पास, वैल्यू 1। चलें इसका ज़रा स्क्रीन पे देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या, नहीं ये तो ग्रेटर लेस देन लिख दिया। एक्चुअली हमने इसका ऑपोजिट लिखना था, ग्रेटर देन लिखना था। तो इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है जी प्लीज एंटर वैल्यू 1। ठीक है, अब 1 के बाद एक सेमीकोलन डाल देते हैं। चलें हम वैल्यू पुट करके देखें 34। तो ये कंपाइल हो गया। अब सी में क्या पड़ा हुआ है, 34। जो हमारा वेरिएबल है वैल्यू 1 उसमें क्या पड़ा हुआ है, 34 पड़ा हुआ है, यानी कि जो यूज़र ने इन किया था वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंपाइल होने से पहले की बात है, कंपाइल होने के बाद की नहीं है। अब हम उसमें क्या रखते हैं वो अलग से एक साइंस है। अच्छा, इधर मैं एक लगा देता हूँ कॉलन और थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ बनाने के लिए। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करके दूसरी वैल्यू भी यूज़र से लेते हैं। मैं कुछ चीज़ें जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो समझ सकें कि कैसे करनी है। चलें दोबारा से कंपाइल और रन कर दें। हमारे पास आउटपुट आ गई है। क्या आउटपुट आ गया, प्लीज़ एंटर वैल्यू 1। मैंने लेकिन लिखा 24, वो कह रहा है प्लीज़ एंटर वैल्यू 2, मैंने लिख लिया 30। उसके बाद मैंने एंटर किया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम इस दोनों का सम जो है ना जमा करके इसमें डाल देंगे। किसमें, उसी तरह सम इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और हम करेंगे सी आउट
both values sum। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया कि इसको सी आउट करवा दिए। चलें कंपाइल करके रन देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा बना है। लें जी, वो वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू 1 मैंने पुट किया 20, वो कह रहा है वैल्यू 2 बताओ, मैंने कह दिया 30, तो दोनों का आंसर आ गया 50। ठीक हो गया। इस तरह से हम सीन करते हैं, यानी कि यूज़र से वैल्यू लेते हैं, वैल्यू लेके उस पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। हम उस पर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसको उसकी डिवीजन करवा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे चाहे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप लोगों ने इसी तरह मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रोग्राम बना के, और फिर आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करना है कि किस स्टूडेंट ने कैसा काम किया। स्काइप ग्रुप पे शेयर करें, नीचे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट में आए, अपनी पिक्चर जो आप लोगों ने प्रैक्टिस की है वो मुझे दिखाएं, ताकि मैं देखूं कि वाकई आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कोई मुश्किल पेश आती है, कोई समझ नहीं आती, तो फिर भी जो है ना वो नीचे कमेंट करें, और किसी किस्म का मसला हो तो आप ग्रुप में भी मुझे पूछ सकते हैं। एट लास्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो हैं आप लोगों को उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।